हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम सीख रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल शुरू से। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसको किस तरीके से पहचानते हैं। देखिए, जब भी हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो यही होता है कि हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इंग्लिश को ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे, उसको समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है इंग्लिश में वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए, सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको किसी भी सेंटेंस को पहले पढ़ना है। ठीक है, देखिए, एक सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे रोहन बाजार जा रहा है। रोहन बाजार जा रहा है, इसमें आपको एक चीज देखनी है। इसमें देखो, रोहन एक लड़के का नाम है रोहन, ठीक है, और जा रहा है यानी कि जाना। ठीक है, कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है। अब इसमें यह देखना है आपको कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। कैसे पहचानेंगे? आपको यह देखना है कि ये देखिए, ये क्या है? जाना। जाना मतलब क्या होता है? इस तरीके से काम करना। ये जाना हो गया। ठीक है, जाना मतलब क्या है? इसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब को समझ लेते हैं। अब देखो, वर्ब जाना कैसे है। जैसे अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मैं या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं भी एक क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो ये भी क्या हो गई? एक वर्ब हो गई। ठीक है, मैं इस तरीके से चल रहा हूं तो क्या होगी? एक वर्ब होगी। तो कहने का मतलब, हम जो भी काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब मतलब होता है एक्टिविटी। आप कोई भी काम कर रहे हो। तो यहां पे देखिए, ये रोहन क्या कर रहा है? जा रहा है, जाने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जाने का। तो ये तो हो गई वर्ब। ठीक है, अब ये जो वर्ब यानी कि ये जाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी करेगा, जो जिस काम को करेगा, वही उसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसमें जाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? रोहन हो गया। समझ में आ गई बात आपको? यानी रोहन क्या कर रहा है? जा रहा है। तो रोहन तो हो गया सब्जेक्ट, और ये रोहन क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगी? वर्ब हो गई। दो चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब ये जा तो रहा है, अब ये कहां जा रहा है? ठीक है, तो ये जा रहा है बाजार। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। आया समझ में आपको? ठीक है, तो जो काम होता है उसको बोलते हैं वर्ब, और जो काम का नाम होता है, काम का नाम क्या है? जा रहा है। अब जा कहां रहा है? बाजार जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें बाजार हो गया। और सब्जेक्ट कौन है? जाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट कौन हो गया? रोहन हो गया। एक और सेंटेंस समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस हमारा यहां पे, रोहन श्याम को पीट रहा है। रोहन श्याम को पीट रहा है। इसमें दो लड़के हैं, एक रोहन है और एक कौन है? श्याम है। ठीक है, और काम क्या हो रहा है? इसमें पीटने का काम हो रहा है। भैया पीट रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ब तो क्लियर है, यानी कि इन दोनों में से जो भी काम कर रहा है, कोई ने एक काम तो कर ही रहा है। क्या कर रहा है? पीटने का काम कर रहा है। यानी ये तो क्या हो गई? इसमें वर्ब हो गई। पीटना क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, ये पीट रहा है, ये क्या हो गई? यहाँ पे वर्ब हो गई। क्लियर सी बात समझ में आ गई आपको? वर्ब होगी। अब आपको सब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट कौन है इसमें से? रोहन है या फिर श्याम है, ये पहचानना है। तो आपको ये देखना है, देखो क्या बोल रहा है ये? रोहन श्याम को पीट रहा है। इसमें पीटने का काम कौन कर रहा है? बताओ, काम कौन कर रहा है? ये तो बेचारा श्याम जो है ना, वो तो क्या कर रहा है? पीट रहा है। पीटने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। रोहन पीट रहा है किसको? श्याम को। समझ में आ गई बात आपको? रोहन श्याम को क्या कर रहा है? पीट रहा है। तो पीटने का काम ये भाई साहब कर रहे हैं, रोहन कर रहे हैं, और ये तो बेचारे पिट रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गए, रोहन हो गया क्या? सब्जेक्ट। रोहन कौन हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ठीक है, और श्याम कौन हो गया? श्याम हो गया यहां पे ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में आपको? सब्जेक्ट समझ में आ गया। जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट। ठीक है, और जो काम, जिस तरीके से जो एक्टिविटी हो रही है जिसके ऊपर, जैसे वर्ब है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वही क्या हो जाएगा? जैसे मान के चलो, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश। अब मैं क्या कर रहा हूं? मेरा काम है,
मैं काम क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यानी कि वर्ब क्या होगी, मैं तो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब होगी पढ़ाना, और क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहाँ पे तो और क्लियर हो जाएगा। मेरा भाई टीवी देख रहा है, समझ में आ गई बात, मेरा भाई टीवी देख रहा है। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन होगा, तो क्लियर सी बात यहां पे ये है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, टीवी देखने का काम कौन कर रहा है, मुझे ये बताओ, देखने का काम कौन कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें मेरा भाई कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखो सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए, ठीक है। ट्रांसलेशन करेंगे हम टेंसेस के, तब भी हम लोग क्या क्या सीखेंगे वहां पे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। तो मेरा भाई मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और क्या कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, देख रहा है, तो देखना क्या हो गया यहाँ पे, देखना हो गया यहाँ पे वर्ब, देखना क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। क्लियर। अब बचा क्या, क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है भैया, क्या देख रहा है वो, टीवी देख रहा है, इसका मतलब टीवी यहां पे क्या हो गया, टीवी हो गया यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे ये भी तो हो सकता है मेरा भाई मुझे देख रहा है, मेरा भाई मुझे देख रहा है, यानी कि मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, देख रहा है मेरा भाई, मैं तो नहीं देख रहा, मेरा भाई देख रहा है, किसको देख रहा है, मुझे देख रहा है, यानी मैं हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे आराम से, ठीक है। अगला बहुत सिंपल है ये तो, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इसका मतलब आई यहाँ पे क्या हो गया, ये मैं जो हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इसका मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे वर्ब क्या होगा बताइए, वर्ब होगा यहाँ पे क्या, पढ़ाना, ये हो गया यहाँ पे वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, अंग्रेजी, ये हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आराम से पहचान सकते हैं, और हमको पहचानना आना भी चाहिए अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट बोलना नहीं आ सकता आपको, पहले हमको इंग्लिश पढ़ना सीखना आना है, उसके बाद ट्रांसलेशन सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, उसके बाद स्पीकिंग के पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, किस तरीके से हमको सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। एक और मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, तुम घर जा रहे हो, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो ग्रामेटिकल, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।